हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस एक्सेल की शीट पे हम ये बनाने जा रहे हैं कि हम अपने स्टॉक को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने स्टॉक की परचेज़ को, अपने स्टॉक की सेल को और उनका प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। तो चलिए शीट बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट रो को मर्ज करना है। फर्स्ट रो को मैंने यहाँ तक एम तक मर्ज किया है। आप जितना मर्ज करना चाहें आप उतना मर्ज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से या अपनी शीट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है स्टॉक मैनेजमेंट की। हमने यहाँ पे लिख दिया स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट लिखने के बाद में हमने इसे हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करेंगे हम यहाँ से, इसे हम थोड़ा कलर कर देते हैं क्योंकि ये हमारी हेडिंग है, इसीलिए हमने इसे हाईलाइट किया हुआ है। हमने इसका साइज़ बड़ा कर दिया। यहाँ से आपको जितना इसका कलर चाहिए, जैसा चाहिए आप वैसा रख सकते हैं। फिर यहाँ से हमने सेकंड रो को भी मर्ज कर दिया। सेकंड रो मर्ज करने के बाद में यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं सेल एंड परचेज विद प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए लिखते हैं सेल एंड परचेज विद प्रॉफिट एंड लॉस। इसे भी हम कलर कर देंगे और इसे भी हम हाईलाइट कर देंगे क्योंकि ये भी हमारी हेडिंग है। आप अपने कलर के चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसे कलर कर सकते हैं, जैसा आपको कलर पसंद है वैसा आप रख सकते हैं। फर्स्ट रो में यहाँ पे हम लिखते हैं, जो हमारा ए वाला कॉलम है वहाँ पे हमने लिख दिया सीरियल नंबर। यहाँ फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे सिर्फ 10 सीरियल नंबर लूँगी। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जब आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं आप उतने सीरियल नंबर ले सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 10 ही लिए हैं। इस सीरियल नंबर को हम यहाँ से सेंटर में कर देते हैं। सेकंड कॉलम में यहाँ पे हम लिखते हैं अपने आइटम्स के बारे में कि हमारे पास कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको हम सेल परचेज करते हैं। हमने यहाँ पे आइटम्स के बारे में लिख दिया। आपके पास जो जो आइटम्स हैं आपने उनके बारे में लिख दिया। जैसे कि मान लिया हम कोई फर्नीचर का काम करते हैं तो मैंने यहाँ पे फर्नीचर से रिलेटेड डिटेल ली हुई है। आप जो भी आप सेल परचेज करते हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा बेड्स, देन यहाँ पे सोफास, चेयर। ये हमारी प्रोडक्ट की डिटेल्स कंप्लीट हो गई कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम सेल परचेज करते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं कि हमारे पास हमने कितने प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट कितने कितने परचेज़ किए हैं। हम यहाँ पे उनकी डिटेल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया परचेज़ का। अब परचेज़ के नीचे जो कॉलम है सी वाला, वहाँ पे हमने डाल दिया क्वांटिटी के बारे में कि हमारे पास कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। क्वांटिटी यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपके जितने प्रोडक्ट हैं, आपने जितना भी परचेज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी डाल दीजिए। आपने जो जो प्रोडक्ट जितने जितने परचेज़ किए हैं या जो प्रोडक्ट आपके पास जितने अवेलेबल हैं आपने उसके प्रोडक्ट की क्वांटिटी डाल दी है। यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे हम डालेंगे नेक्स्ट रेट। रेट में यहाँ पे हमने एक का प्राइस डाला है कि बेड के एक का प्राइस क्या है। यहाँ पे अगर 10 बेड्स हैं तो एक का प्राइस क्या है, तो यहाँ पे हमने एक का प्राइस डाल दिया। यहाँ पे हमने 20,000। सोफ़ास का प्राइस मैंने डाल दिया 7,000। रेट फिल होने के बाद में नेक्स्ट हमने अमाउंट निकालनी है कि हमारी अमाउंट कितनी है, मतलब कौन से प्रोडक्ट हमारे पास कितने कितने अमाउंट के अवेलेबल हैं। अगर हमारे पास एक बेड का प्राइस 20,000 है तो 10 बेड के प्राइस कितने होंगे। 10 बेड का प्राइस निकालने के लिए हमने क्या करना है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, दैट्स इट। अगर एक का प्राइस 20,000 है तो 10 का प्राइस कितना हो गया, 2 लाख हो गया। ऐसे ही सेम अब हमने इसको स्लाइड कर देना है और ऐसे ही हमारे पास सारे आंसर अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास परचेज़ की डिटेल कंप्लीट हो गई। पहले हम इन्हें कलर कर लेते हैं ताकि ये हाईलाइट हो जाए और ज़्यादा। हमारी हेडिंग्स हैं तो हेडिंग्स हमारी हमने कलर कर दी हुई है। यहाँ पे हम इन्हें कलर कर देते हैं और यहाँ पे हम इन्हें बॉर्डर भी लगा देते हैं। हमने यहाँ से इसे ऑल बॉर्डर कर दिया है।
यहाँ से आपको जो भी कलर करना है आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से आप यहाँ पे कलर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे परचेज़ को ग्रीन कलर दिया है, आप कोई और कलर देना चाहें तो कोई और कलर भी दे सकते हैं। हेडिंग्स को हमने बोल्ड कर दिया है बिकॉज ये हमारी हेडिंग्स हैं, तो ये हाईलाइट तो होनी ही चाहिए। परचेज़ की डिटेल कंप्लीट होने के बाद में अब हम बढ़ते हैं सेल की डिटेल की तरफ। हमने यहाँ पे फिर से 3 कॉलम्स मर्ज कर दिए और यहाँ पे हमने फिल कर दिया है सेल। सेल के बाद सेम हमने क्वांटिटी का कॉलम बनाया। क्वांटिटी का कॉलम बनाने के बाद में आपने नीचे क्वांटिटी लिखना है कि आप कितनी क्वांटिटी सेल कर चुके हैं। अगर आपके पास 10 बेड्स हैं तो उस 10 बेड्स में से आपने कितने बेड्स सेल कर दिए हैं, ये आप अपनी सेल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, आपने जितने भी सेल किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मेरे पास 10 बेड्स हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिए कि मैंने 6 बेड्स सेल कर दिए। अगर मेरे पास सोफ़ास 12 अवेलेबल हैं तो मैंने यहाँ पे 8 सेल कर दिए। ये हमारी क्वांटिटी कंप्लीट हो गई। क्वांटिटी कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट कॉलम हमारे पास सेल में ही है रेट का। यहाँ पे हमने रेट फिल करना है कि अगर एक सोफ़ा या एक बेड, एक का प्राइस जो है वो 20,000 है। अगर आप 20,000 में परचेज़ कर रहे हैं तो आप उसको कितने प्राइस में सेल कर रहे हैं। देखिए, आपने अगर परचेज़ किया है 20,000 में तो आप कुछ तो अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे, ठीक है। तो आप जितने का भी सेल करते हैं वो चीज़ आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे कि मान लिया मेरा जो बेड है वो 20,000 का है, पर बेड 20,000 है। मैंने एक बेड को परचेज़ तो मैंने 20,000 में किया था, पर मैंने जो सेल किया है वो मैंने 22,000 में किया है। सेम वैसे ही सोफ़ा जो है मेरा वो एक का प्राइस तो 7,000 है, लेकिन मैंने सेल किया है 10,000 में। सेल का प्राइस फिल करने के बाद में अब हम आगे करते हैं अमाउंट के बारे में। परचेज़ की डिटेल हमने फिल कर दी, अब यहाँ पे हम सेल के अमाउंट की डिटेल फिल करेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे हमने जब परचेज़ किया था तो एक बेड का प्राइस 20,000 था और जब टोटल बेड मैंने 10 खरीदे तो उस सब के 10 के प्राइस कितने थे, 2 लाख थे। सेम यहाँ पे अब हमने ये निकालना है कि अगर मैंने 6 बेड सेल कर दिए तो 22,000 का मैंने पर बेड सेल किया, तो मैंने टोटल कितनी अमाउंट का सेल किया। तो सेल निकालने के लिए हमने सेम क्या करना है, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। यहाँ पे हमारा आ गया 1,32,000। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। यहाँ पे देखिए, अब जो सोफ़ा का डिटेल मेरा आया वो आया मेरा 80,000 का। सेम ऐसे ही आपने नीचे स्लाइड कर लेना है इसको। अब आपके सबकी डिटेल्स आ जाएंगी। इसे भी हम यहाँ से बॉर्डर लगा लेते हैं, कलरिंग कर लेते हैं। अब हमारे पास सेल की डिटेल भी कंप्लीट हो चुकी है कि हमारे पास हमने कितने परचेज़ किए थे, कितने सेल किए हैं। अब सारा कुछ परचेज़ करने के बाद में और सेल करने के बाद में अब हमारे पास कितनी क्वांटिटी बची हुई है या कितने स्टॉक हमारे पास बचे हुए हैं, कौन सा स्टॉक हमारे पास कितना अवेलेबल है, अब हमने वो चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग बना लिया क्लोजिंग स्टॉक का, इसे हमने मर्ज कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद में हमने इसे भी बोल्ड कर लिया, इसका हमने साइज़ बड़ा कर लिया और यहाँ से हम इसे जो कलर करना चाहें हम वो कलर कर सकते हैं। कलर करने के बाद में नेक्स्ट जो कॉलम है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस के नीचे, वो हमारे पास आइटम्स का कॉलम है कि हमारे पास कौन से आइटम्स कितने अवेलेबल हैं। पहले हम आइटम्स के बारे में लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे क्वांटिटी के बारे में। हमने यहाँ पे नीचे आइटम्स की डिटेल फिल करनी है और यहाँ पे फॉर्मूले लगा के क्वांटिटी निकालनी है कि हमारे पास कौन से आइटम्स की कितनी क्वांटिटी अभी भी स्टॉक में है। हमने क्या करना है, हमने बस इसे कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट। ये हमारे पास स्टॉक्स आ गए, आइटम्स आ गई हमारी सारी। यहाँ पे हमने इसे बॉर्डर कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्वांटिटी लिखेंगे। हमने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस का क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना है, हमने जो परचेज़ की क्वांटिटी थी उसको माइनस कर दिया सेल की क्वांटिटी से। जब मैंने परचेज़ की क्वांटिटी को सेल की क्वांटिटी से माइनस किया तो यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग स्टॉक आ गए, जो भी स्टॉक अब मेरे पास बचे हुए हैं। मेरे पास 10 बेड्स थे जिसमें से मैंने 6 सेल कर दिए। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सेम हमने यहाँ पे मेरे पास 12 सोफ़ा से मैंने उसे माइनस कर दिया सेल से, यानी कि 8 से। सेम ऐसे ही हमने स्लाइड कर लेना है और ये सबके क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ जाएंगे। अब हमने इसे, जो हमारे पास हेडिंग है हमने उसे बोल्ड कर दिया। ये तो हो गई हमारे पास परचेज़, सेल और हमारे जो भी स्टॉक बचे थे उसके बारे में डिटेल।
अब सारा कुछ परचेज़ करने के बाद में, सब कुछ सेल करने के बाद में हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, जो भी हमने परचेज़ किया था और जो भी हमने सेल किया था, उसमें हमारा क्या प्रॉफिट निकल के आया या फिर हमारा लॉस हो गया, हमें वो देखना है। अब वो देखने के लिए यहाँ पे हम एक और कॉलम ऐड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे हम हेडिंग लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हमने इसे मर्ज कर दिया। हमने प्रॉफिट लॉस के कॉलम को भी यहाँ से कलर कर लिया, इसे हमने हाईलाइट कर दिया और बोल्ड कर दिया यहाँ से। यहाँ पे हमने इसे भी बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगाने के बाद में अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कितनी प्रॉफिट हुई है और कितनी लॉस हुई है। जो भी सामान हमने ख़रीदा या जो भी सामान हमने बेचा उसमें हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे हमारा बेड का कितना प्रॉफिट हुआ है। हमने क्या किया, इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास बची हुई है क्लोजिंग बैलेंस की, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया रेट से, परचेज के रेट से मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या किया, क्लोजिंग बैलेंस की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया परचेज के रेट से और प्लस कर दिया हमने सेल के अमाउंट से और माइनस कर दिया हमने परचेज की अमाउंट से। देन हमने एंटर किया और यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेड का प्राइस कितना था, 20,000। आपने यहाँ पे सेल कितने किए, 6 सेल कर दिए आपने। और आपने उसको सेल कितने का किया, एक बेड आपने कितने का सेल किया, 22,000 का, यानी कि आपने 2,000 ज़्यादा का सेल किया। आपको पर बेड पे 2,000 आपको मार्जिन मिल रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है पर बेड पे 2,000 का। आपने 6 सेल किए, यानी कि आपको अगर पर बेड पे 2,000 का मार्जिन मिल रहा है, आपने 6 सेल कर दिए, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 2,000, तो कितने हो गए आपके पास, 12,000। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट लॉस कितना निकल के आ रहा है, 12,000 का। इसे भी हमने यहाँ से स्लाइड कर दिया और यहाँ पे हमारे पास सबके आंसर्स निकल के आ चुके हैं। तो ये हमारी जो सेल और परचेज़ की शीट है, ये अब हमारी बिल्कुल कंप्लीट है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।